राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी का लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज 20 जून का दिन डेरा ब्यास में उपस्थित लाखों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत आनंद और खुशी लेकर आया। सुबह से ही डेरा ब्यास की पावन धरती पर संगत का ऐसा जनसैलाब उमड़ा हुआ था कि जहां तक नजर जाती थी, वहां तक केवल श्रद्धालुओं की कतारें ही दिखाई दे रही थीं। हर किसी के चेहरे पर एक ही उत्साह था। आज सद्गुरु के दर्शन होंगे, आज बाबा जी की दया मेहर का लाभ मिलेगा। संगत जी, आज के इस पूरे व्लॉग में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सुबह डेरा ब्यास में क्या-क्या हुआ, बाबा जी ने किस प्रकार संगत को दर्शन दिए, हुजूर जी की उपस्थिति ने किस तरह वातावरण को और भी आनंदमय बना दिया, और साथ ही कल के विशेष सत्संग तथा संभावित कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी के चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर अवश्य क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। संगत जी, आज सुबह लगभग 8:25 पर बाबा जी स्टेज पर पधारे। जैसे ही पर्दा खुला और संगत ने बाबा जी के दर्शन किए, पूरे पंडाल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हजारों लाखों श्रद्धालु कई घंटों से केवल उस एक पल का इंतजार कर रहे थे। आज की विशेष बात यह रही कि बाबा जी के साथ हुजूर जी भी स्टेज पर विराजमान थे। दोनों के एक साथ दर्शन पाकर संगत भाव विभोर हो गई। बाबा जी ने मंच पर पहुंचते ही चारों ओर दृष्टि डाली और संगत को दर्शन दिए। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यक्ति यही महसूस कर रहा हो कि बाबा जी की नजर सीधे उसी पर पड़ रही है। जैसे जैसे बाबा जी संगत की ओर प्रेम भरी दृष्टि डाल रहे थे, उसी समय सुनील जी द्वारा शब्दों का पाठ किया जा रहा था। पूरा वातावरण भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक आनंद से भर चुका था। इसके बाद सत्संगकर्ता जी ने सत्संग प्रारंभ किया और लगभग 45 मिनट तक मालिक की महिमा का गुणगान किया। पूरे सत्संग के दौरान बाबा जी और हुजूर जी मंच पर विराजमान रहे। संगत जी, बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि मुख्य पंडाल में आने से पहले बाबा जी और हुजूर जी ने बुजुर्गों के पंडाल में जाकर भी संगत को दर्शन दिए। सुबह लगभग 7:30 बजे जथा दर्शन के बाद दोनों महापुरुष बुजुर्गों के पंडाल में पहुंचे और वहां बैठी संगत को दर्शन देकर निहाल किया। इसके बाद उन्होंने लंगर क्षेत्र में भी जाकर दृष्टि डाली। लंगर में सेवा कर रही संगत के लिए यह क्षण किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। जो लोग सेवा में व्यस्त थे और पंडाल तक नहीं पहुंच सकते थे, उन्हें भी बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन का लाभ मिला। आज डेरा ब्यास में भीषण गर्मी थी। कल रात हल्की बारिश अवश्य हुई थी, लेकिन आज सुबह मौसम फिर गर्म हो गया। हालांकि पंडाल के अंदर शॉवर चल रहे थे जिससे थोड़ी राहत मिल रही थी, लेकिन तापमान फिर भी काफी अधिक था। लेकिन संगत जी, सद्गुरु के दर्शन की बात ही कुछ और होती है। जब बाबा जी सामने आते हैं तो मन को ऐसी शांति मिलती है कि गर्मी, थकान और परेशानियां सब भूल जाती हैं। सच ही कहा गया है, सद्गुरु के दर्शन से मन को वह ठंडक प्राप्त होती है जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा जी ने राधा स्वामी बुलाया और फिर खुले वाहन में बैठकर संगत को दर्शन दिए। हुजूर जी भी वाहन में उनके साथ विराजमान थे। संगत की संख्या इतनी अधिक थी कि पूरे पंडाल और उसके पीछे तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। एक एक पंक्ति में जाकर दर्शन देने में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लग गया। लेकिन बाबा जी ने अत्यंत धैर्य और प्रेम के साथ हर दिशा में दृष्टि डालकर संगत को निहाल किया। जिस क्षण बाबा जी का वाहन किसी पंक्ति के सामने पहुंचता, वहां बैठे श्रद्धालुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते। कई लोगों की आंखों से भावुकता के आंसू बहने लगते। ऐसा लगता था मानो वर्षों की प्यास एक ही पल में बुझ गई हो। कल का विशेष कार्यक्रम। संगत जी, कल का दिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। परंपरा के अनुसार सुबह लगभग 9:30 बजे सत्संग होगा। पिछले कई वर्षों से जून भंडारे के अंतिम दिन बिना पाठी के सत्संग होता आया है, लेकिन मालिक की मौज का कोई भरोसा नहीं। कब क्या हो जाए, ये केवल वही जानते हैं। इसीलिए संगत बड़ी उत्सुकता से कल के कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रही है। साथ ही यह भी चर्चा है कि कल संगत की संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल और देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु लगातार डेरा ब्यास पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु कल डेरा ब्यास आने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।
सत्संग समाप्त होने के बाद वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण ट्रैफिक जाम लग सकता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि डेरा परिसर से बाहर निकलने में 3 से 4 घंटे तक का समय लग जाता है। इसलिए यदि आप जल्दी निकलना चाहते हैं, तो सत्संग समाप्त होते ही प्रस्थान कर सकते हैं। अन्यथा लंगर ग्रहण करके कुछ समय विश्राम करने के बाद दोपहर में निकलना अधिक सुविधाजनक रहेगा। इस अवसर पर उन सभी सेवादारों को भी कोटि-कोटि प्रणाम, जो तपती धूप में खड़े होकर संगत की सेवा कर रहे हैं। चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, लंगर सेवा हो, पानी की सेवा हो या पंडाल की व्यवस्था, हर सेवादार पूरे समर्पण और प्रेम से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वास्तव में सेवा की यही भावना डेरा ब्यास की सबसे बड़ी पहचान है। अंत में सगत जी, आज का दिन सचमुच अत्यंत आनंदमय रहा। बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन, सत्संग का अमृतमय वातावरण, लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति और हर ओर प्रेम तथा भक्ति की अनुभूति, इन सब ने आज के दिन को यादगार बना दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि सद्गुरु महाराज इसी प्रकार अपनी दया मेहर बनाए रखें, संगत को दर्शन देते रहें और हम सबको भजन सिमरन तथा सेवा में जोड़ते रहें। राधा स्वामी जी।